ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/3/2021। आज बाप दादा ने भक्ति मार्ग में जो गायन है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी दुनिया में भी कहते हैं, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ है और सत्य के ऊपर बहुत सारी कहावतें और भी है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते, सच्ची दिल तो मुराद हासिल, सच की नैया हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं, सत्य की मशाल। बहुत सब इस विषय में कहावतें सुनी हुई है, परंतु हमें ये देखना होगा जो आज भी बाप दादा में शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे अंदर वफादारी ईमानदारी कितनी है, मेरे नेचर में ऑनेस्टी कितनी है। जितनी ऑनेस्टी उतना मैं बाबा को प्रिय आत्मा। बाबा को वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। सर्विसेबल बच्चों को भी बाबा याद कर रहे हैं। बाबा कहते वो भी बच्चे छिपे नहीं जाते, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और जो नाफरमान बरदार हैं, झूठ बोलते हैं, देह अभिमान में आकर भूलें करते हैं, पाप करते हैं, छिपाते हैं, वो भी बच्चे छिप नहीं सकते। 100 गुनी सजा के भागी बन जाते।
तो दोनों प्रकार से बाबा हम बच्चों को स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह ध्यान से, एकाग्रता से बाबा की मुरली सुनेंगे भी और खुद को देखो कि मेरे अंदर कितनी ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई, सफाई है। थोड़ी भी उसकी कमी है ना, उतना हम प्रभु से दूर रहेंगे। तो उसको हमें भरना होगा। अगर कमी है तो सुनते भी जाएं, समझते भी जाएं और अपना कंप्लीट परिवर्तन, एक हम सच की कोड़ी जिसको कहते बाबा, वैसा बच्चा बन करके बाबा के साथ ऐसा संबंध जोड़ करके हम आगे बढ़ते जाएं। तो ये हमें लक्ष्य रखना होगा। बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। नोट कर सकते हो कितनी बातें बाबा सच के लिए बता रहे हैं, उसके फायदे। नंबर 1 ये लिखो कि बाबा से सच्चे रहने से हम ऊंच पद पा सकते हैं। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। कईयों को भूल हो जाती है, क्षमा नहीं लेते। बाबा कहते चलते फिरते भी ना अगर भूल होती है तो जो निमित्त है, रिस्पॉन्सिबल, जिनके संबंध में आपकी भूल हुई, उनको भी हमें सॉरी कहना चाहिए। कोई हमें सहयोग देता तो आप उनका शुक्रिया अदा करो, और कोई अगर भूल हो गई तो उसे सॉरी करो, मन हल्का हो जाता। और बाबा से तो क्षमा मांगनी है। अपनी मत पर नहीं चलो। अपनी मत दे अभिमान की मत है, वो हमें सही राय नहीं देगी। तो ये भी हमें देखना है कि मैं श्रीमत पर कितना चल रही हूँ या चल रहा हूँ। प्रश्न है, कौन से लाल, लाल माना बच्चे बाबा के, हम आत्माएं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, प्यार से उनको लाल भी बोलते हैं। जैसे कोई बेटा बोलता है, कोई राजा बोलता है, ऐसे लाल भी बोलते हैं, प्रभु के लाल। तो हम सभी शिव बाबा के लाल हैं, बाप दादा के लाल हैं। कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार। अब ये आप इसके अंदर नंबर दे सकते हो कि जो सच्चे बच्चे हैं ना, उनका ईश्वरीय परिवार से प्यार अवश्य होगा। तीसरी बात, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, रात दिन सेवा के प्लान, बाबा जिस कर्तव्य के लिए आए हैं और मैं भी उसके निमित्त हूँ, उसको हम आगे कैसे बढ़ावे, उस कार्य को पूरा कैसे करें, ये सच्चे बच्चे विचार करते रहते, प्लान बनाते रहते, करते रहते। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार, वफादार है। चौथी बात है ये कि वो फरमान बरदार होते हैं, वफादार होते हैं, कभी भी मन मत पर नहीं चलते। नंबर देते जाओ। सच्चे बच्चे अपनी मनमत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं तो वो कभी भी छिप नहीं सकते। बाबा से वो सदैव सच्चे और साफ दिल रहते और छिप भी नहीं सकते हैं। गीत तो आप सभी ने सुना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो
सखा तुम ही हो, बंधु तुम ही हो। सर्व संबंध भी हमारे किसके साथ हैं? बाबा के साथ। बाकी जो देह के संबंध है केवल हमें अपना धर्म कर्म निभाने के लिए है, बाकी हमें उनसे डिटैच रहना है। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप, दूसरा न कोई। क्योंकि हमने सब संबंध बाबा से जोड़े, हमारे लिए संसार बाबा, तो एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। कितनी ऊंची मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है कि वो वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है ना, बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आ रही है। ये जो बाबा ने मंजिल हमें दिखाई, लक्ष्य दिया, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऊंची मंजिल है। जो कोटों में कोई, कोई में कोई, सिर्फ माला के दाने बनते। इतने बाबा के लाखों बच्चे, त्रेता युग की पॉपुलेशन करोड़ 33 करोड़ तक, लेकिन माला 8 बच्चे, 108, 16,108। तो बाबा कहते माला कितनी छोटी बनती है। कहते भी हैं तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सकते। बाबा से प्रतिज्ञा भी करने वाले बहुत बच्चे, लेकिन उस प्रतिज्ञा का प्रैक्टिकल पालन करने में सभी बच्चे नंबरवार हैं। देखो 10 तारीख बाबा की मुरली चली, बाबा ने कहा मन का हाथ उठाओ, तो भी सब उठाते हैं ना। हाथ तो सब उठा लेते, बाबा कहते हाथ उठा के तो बाबा को बहुत खुश करते, फिर भी बाबा उसकी बधाई देते। तो बाबा कहते हैं कि मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूं? तो बाप कहते नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है। बच्चे तो बहुत सारे बन गए, लेकिन वफादार, फरमान बरदार, एक्यूरेट श्रीमत पर चलना, संबंध निभाना बाबा के साथ, कोटों में कोई है। कितने कोटों में से सिर्फ 8 की वैजंती माला बनती। नंबर 1 है 8 रत्न, जिसको बाबा कहते वो ट्रिब्यूनल बनती है। ट्रिब्यूनल में बैठते हैं। कई कहते एक है पर करते दूसरा है। कथनी करनी में फर्क है। प्रतिज्ञा करने को कोई बच्चे पीछे नहीं। बच्चों को पूछो बाबा से प्यार कितना है, कोई भी 99% में हाथ उठाएगा? नहीं उठाएगा। 100% बाबा से प्यार है। लेकिन बाबा कहते प्रैक्टिकल, तो उसमें नंबरवार हो जाते हैं। देखो कैसा वंडर है, बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे ना बहुत थोड़े निकलते। आज बाबा है ना सपूत बच्चों को खास याद कर रहे, माला के दानों को बाबा याद कर रहे। बार बार बाबा ये बात आज रिपीट कर रहे मुरली में। तो बाबा कहते सपूत बच्चे बहुत थोड़े हैं, माला के दाने। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके। सत्यवादी बनेंगे ना, चैलेंज करो, हम बाबा की मत पर चलेंगे। बाबा कहते हैं उसमें इतनी ताकत नहीं कोई बच्चों में, तो मन मत पर चल पड़ते, बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन नहीं कर सकते, तो जरूर रावण की मत पर है। इसलिए पद भी इतना पा नहीं सकते। कोई विरले माला का दाना बनते,
देखो बाबा ये बात कितनी बार बता रहे, विरले माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिप नहीं सकते। अब माला के दाने कैसे छिपेंगे? जो पूज्य बनते हैं, इतना ऊंच पद पाते बाबा के बच्चे, प्रख्यात तो होने वाले हो भी रहे, और अभी रिजल्ट निकलेगी तो फाइनल भी पता चल जाएगा। तो बाबा कहते वो लाल छिपे नहीं रहते हैं, वो तो दिल पे चढ़े रहते हैं। और किसकी दिल पर? बाप दादा की दिल, माना भगवान के दिल पे चढ़े हुए। कितनी बड़ी बात हो गई, भगवान के दिल पे चढ़े रहना। रात दिन है ना सर्विस का ही होना रहता है, उनको सेवा की चिंतन चलती रहती। ईश्वरीय संबंध से लव रहता है, परिवार से प्यार, ईश्वरीय संबंध में प्यार। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती है। जो ऐसे बाबा के सपूत बच्चे हैं, सच्चे हैं, उनकी बाहर भी बुद्धि नहीं जाती। ऐसा लव देवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से और बहन भाइयों का आपस में लव तो बहुत रहता है। जो परिवार होता है वो तो एक दो को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मार बाबा से योग नहीं है। भाई ऐसे भी कोई बच्चे हैं जिनका बाबा से योग ही नहीं। बाबा को जाना पहचाना, मुख से बाबा कहा पर याद नहीं, योग नहीं। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, अभी तो बच्चे सन्मुख है। विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते, भक्ति मार्ग में भी कितना लव से याद करते, लवलीन हो जाते, भजन कीर्तन इतने खो जाते हैं, उन्हें उस समय उतना समय के लिए कुछ भी याद नहीं रहता है। बाबा कहते वो भी लव से याद करते, और यहाँ तो कोई बच्चे याद ही नहीं करते हैं जिनको डायरेक्ट बाबा मिला। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है, माया पछाड़ती है ना, युद्ध करती है, बाबा की याद भुलाने की कोशिश करती है, तो दुश्मन बन जाती, तो बुद्धि बाहर चली जाती है, तो माया अच्छाई गिरा देती है। वह खुद भी नहीं समझती कि हम जो कुछ करते हैं ना वो गिरने के लिए कर रहे। वंडर तो ये है कि माया ऐसा बुद्धि पकड़ती है कि जिनके पास इस प्रकार की माया आती है, अगर उनको उस समय बोलो कि ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे सामने माया है, संभालो अपने को, उनको फील नहीं होता कि ये माया है। वो समझते हम सही हैं, हम जो भी कर रहे हैं ना वो बराबर कर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम आती है, इसीलिए वो परिवर्तन भी नहीं हो सकते हैं, अपनी मत पर गिरते ही रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, इतने वश होते हैं पता नहीं चलता। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, क्योंकि सब नंबरवार हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहते एक है और करते दूसरा है। भाई हम तो उस लाइन में नहीं रहेंगे। हाँ, सब अपना अपना चेक करो। बाबा दोनों बच्चों को याद कर रहे हैं, लेकिन हमें किस क्यू में लेना है? क्यू में नहीं, हम तो बाबा की गोद में बैठे। बाबा ने हमको अपना बना लिया, हमारे आगे तो अभी क्यू लगने वाली है। 10 तारीख की मुरली में बाबा ने इतना अच्छा बताया, हमें क्या क्यों की क्यू में नहीं रहना है। हमारे पास क्यू कब लगेगी? हमें तो अपनी चलन से, चेहरे से बाबा का साक्षात्कार कराना है, सेवा करनी है। तो बाबा कहते अभी तो कुछ खामियां हैं, कहते करता दूसरे, नहीं तो बाबा से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई से कितना बाबा की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुस्तर है। फोटो में कोई बाबा को पूरा पहचानते, जो बाबा है, जैसा बाबा है वैसा बाबा कहते मुझे सब नंबरवार जानते हैं।
बाबा कहते कल्प कल्प भी तो ऐसे होता है, पूरा वफादार, फरमान बरदार न होने के कारण उन विचारों का पद वैसा ही हो जाता है। जो नंबरवार पीछे रहते हैं, फरमान बरदार नहीं रहते, पद कम हो जाता। बहुत हैं जिन्होंने ना कसम खाया है। देखो बाबा क्या बता रहे, वो कसम कभी नहीं खाना। कौन सी कसम? बाबा कहते कईयों ने कसम क्या खाई है मालूम है? हम तो श्रीमत पर नहीं चलेंगे। कमाल है, हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, अपनी मत पर चलेंगे, हम सही हैं, ये कसम तो नहीं खानी है। तो बाबा कहते वो भी छिपे नहीं रहते, डिससर्विस करते हैं, यज्ञ में विघ्न पड़ जाते हैं ना उनके स्वभाव का, वो भी छिपे नहीं रहते। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, उसके बाद काम विकार। सबसे पहले आता है देह अभिमान, अपना अपमान फील होता है, कुछ उनको बोलो तो सुनने को तैयार नहीं, फीलिंग आती है। फिर बाबा कहते काम विकार आता है देह अभिमान की बात। अच्छा, फिर काम नहीं तो क्रोध आएगा, लोभ आएगा, है तो सभी दुश्मन ना, एक एक विकार दुश्मन है। अच्छा, मोह भी ऐसी चीज है, बिल्कुल सत्यानाश कर देता, एक भी विकार कम नहीं, एक भी विकार जो है ना पूरा नीचे गिरा देता है। अच्छा, लोभ भी कम नहीं, बड़े कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेते हैं। बाबा के घर से चोरी करना, देखो मंदिर में जाके चोरी करते, ये तो बाबा का घर है, लेकिन 63 जन्मों के संस्कार होते हैं ना, तो कोई अच्छी चीज देखी, आवश्यकता पड़ी, हम नहीं खरीद सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं, या फिर आदत है उठा के ले जाते। बहुत सेंटरों पर ऐसे चोरी हुई है, मधुबन में भी हुई है। चप्पल भी उठा के ले जाते, अच्छी मिल गई तो, पर्सेस ले जाते, मोबाइल ले जाते, पैसे लेके जाते। बिल्कुल नहीं, बहुत गंदी आदत है, बड़ा पाप लगता है। तो बाबा कहते चोरी करते, तो वो भी लोभ हो गया ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते हैं, हम क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? दिल खाना चाहिए, कॉन्शियस खाना चाहिए, लेकिन उस समय माया के वश होते, लोभ के वश होते हैं, अतृप्ति रहती है, माया बहुत उल्टे काम करा लेती है। कितना भी समझाओ ना, फिर भी आदत मिटती नहीं है। चेक करो भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार हमारे दुश्मन है, पाप कराते। कोई भी विकार नहीं चलेगा, टोटल हमें निर्विकारी बनना है। कोई नाम रूपों में फंस पड़ते हैं, देखो कितनी बातें बाबा बता रहे। कोई नाम रूप में फंसते हैं, देह अभिमान के कारण ही तो नाम रूप में आते हैं ना। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है, सुना सभी ने। बाबा सब कुछ वतन से देखता है, चाहे आप घर में रहो, ऑफिस में, कंपनी में, कहाँ भी। हम बच्चों को तो बाबा पल पल, सेकंड सेकंड देख रहा है हम क्या करते हैं, इसलिए मत सोचना बाबा नहीं देखता। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में साधु संतों ने देखा ना, लोगों को डर नहीं है, हाँ कुछ भी कर लेते, तो उन्होंने बोल दिया कि भगवान सब जगह है, भगवान देख रहा है। अब इसका अर्थ तो अभी हम बच्चे समझे, हमने सोचा सचमुच भगवान उधर बैठा हुआ है, पर बाबा वतन में बैठ करके सब देखते हैं। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े ना।
अभी नेचुरल है, बच्चों की आदत को मिटाने के लिए क्या करना पड़े, बाबा को समझाना पड़े, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, कितने समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना। फिर समझाना पड़ता है कि माया भी कम नहीं, बहुत तंग करती, पकड़ती हमारे पल्स देखकर, नब्ज देखकर। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहलवाना, बड़ा दुख पाना, पर यहाँ तो खैर दुख की कोई बात नहीं। जानते कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते। बाबा को भी रहम पड़ता है, कोई न कोई भी कर्म कर लेते हैं। तभी बाबा कहते हैं, प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, पर चलते नहीं है। ऐसे तो करना नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। जो भी बाबा से प्रतिज्ञा की है, अभी भी देखो शिवरात्रि में हम सभी ने बाबा से प्रतिज्ञा किया, बराबर ना, तो वो प्रतिज्ञा का पालन भले जान भी चली जाए ना, हमें पूरी करनी, सब ध्यान पे रखो। परंतु चलते नहीं, इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। फिर बाबा ने माला को याद किया, बाकी तो सब प्रजा है। कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। मुख्य बात है सच्चाई और सफाई, दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत है सच तबिठो नच, जो सच्चे होते वो नाचते रहते, हल्के रहते। अगर बाबा के साथ सच्चा चलता रहे ना, देखो फायदा क्या होगा मालूम है, सतयुग में कृष्ण के साथ जाके डांस करेंगे। कितनी बड़ी प्राप्ति है, कृष्ण के साथ डांस करना माना क्या। लेकिन क्या कब करेंगे, सच्चे रहेंगे तो 100% सच सत्य। सतयुग में कृष्ण की डांस मशहूर है, रास लीला राधे कृष्ण की दिखाते हैं ना, फिर पीछे राम लीला, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है, क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत सच्चे बनते हैं। कितना उच्च पद पाते, हाथ तो बहुत उठाते, परंतु माया कैसी है। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उस पर चले तो चलना तो पड़े ना, माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे भूत चटक जाते, देह अभिमान आया सब चटक जाते हैं। बाबा कहते देह अभिमानी बनकर बाबा को याद करो, उसमें भी फिर सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, पर महिमा तो कोई की है नहीं। कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, क्या बोलेंगे, मक्खन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, ये किया, बस और क्या कहेंगे। ये तो झूठ है, सच की रति नहीं। फिर रास्ता क्या बताएंगे, मुक्ति कोई नहीं जानते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है, सब इस समय पतित है। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं, ये भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते हैं देवताओं की महिमा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर क्या कह देंगे, वहां रावण था, कंस था, जरासंधी था, देवताओं से असुर बता दिए। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम तो गाते हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जब संपूर्ण निर्विकारी विकार कहाँ से आया, विकार की बात कैसे हो सकती है, तुम भी निर्विकारी बनो। अच्छा फिर ऐसे बताया, तो फिर कहते अच्छा भला सृष्टि कैसे बढ़ेगी, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, फिर ये प्रश्न करते हैं, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे।
मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से महिमा भूल जाते, बस वहां की वहीं रही। जैसे गर्भ में भगवान को कहेंगे बाहर निकालो, पाप नहीं करूंगा, बाहर आके भूल गए। मंदिर गए, देवताओं की महिमा कर दी, खुद के लिए बोल दिया नीच पापी, बाहर आ गए, खलास, अपने धंधे में घर में लग जाते। भले तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ, मानेंगे नहीं, यहाँ वहां की बात वहीं रह गई। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे अरे वाह, इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी। देखो एक्यूरेट जो मनुष्य प्रश्न करते वो बाबा बता रहे, कहेंगे दुनिया कैसे चलेगी हम पवित्र बनेंगे तो। अरे उनको पता ही नहीं है कि ये वाइसलेस दुनिया भी थी। बच्चों ने गीत सुना, फिर बाबा को गीत याद आया, तुम मात पिता हम बालक तेरे, प्रतिज्ञा करते तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में ही तो कल्याण है ना। बाप तो कहते रहते बच्चे श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा। बाबा भी 2-3 दिन से मुरली में ये बात बता रहे, ट्रिब्यूनल बताएगी, साक्षात्कार कराएगी, तुमने ये पाप किए अपनी मत पर चलकर, फिर कल्प कल्प का दाग लग जाता है। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं, अभी नापास हुआ कल्प कल्प नापास होगा, क्योंकि अपना कल्प तो रिपीट होता है। स्कूल में तो दूसरे बरस पढ़ सकते हैं, इसलिए पुरुषार्थ करना पड़े। कदम कदम श्रीमत पर चलो, बस यही प्रतिज्ञा करो और इसका ही पालन करो। क्या? कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना, बेड़ा पार हो जाएगा। अंदर कुछ भी गंद न हो, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा, फिर बाबा ने नारद की कहानी याद कराई, बोला लक्ष्मी को वरना है, तो बोला शक्ल देखो, आईने में देखा, अपनी शक्ल आईने में देखी, मैं बंदर के मिसल हूं। तो ये एक दृष्टांत है, बात तो यहाँ की है। अपने से पूछो भाई, सभी अपने से पूछो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे, बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है, मैं देह अभिमान में तो नहीं आती हूँ, नहीं आता हूँ। देही अभिमानी सर्विस में लगा रहेगा, सारा मदार न योग पर है। भारत का योग मशहूर है, वह तो निराकार बाप निराकार बच्चों को समझाते, इसको कहते सहज राजयोग। लिखा हुआ है निराकार बाप ने राजयोग सिखाया, सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया। तुम जानते हो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है, पाप की तो कोई बात ही नहीं। बाप की याद में रहकर उनकी सर्विस में हमको रहना है। इतना उच्च पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहना, ये नहीं हो सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते, कई बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि याद नहीं करते, योग नहीं है। अभी प्राचीन योग बाबा सिखा रहे, बाबा कहते योग में तो मैं स्वयं ही आकर के सिखलाता हूँ, योग तो मैं ही सिखलाता हूँ और कहता हूँ कि बच्चे मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। ये है याद की यात्रा, तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वो है। ये भी जानते हो हम भारतवासी ही आएंगे भारत में और पूरा ही वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते, आज बाबा ने बार बार जो बात बताई है वो कौन सी? बच्चे प्रतिज्ञा पर पूरे रहो, प्रतिज्ञा का पूरा पालन करो। अच्छा भूल हो गई, समझो भूल हो गई, संस्कार है, बाबा से क्षमा लेनी चाहिए, आदत डालो, लिख के दो बाबा को, सॉरी पत्र लिखो तुरंत। और जिनके कनेक्शन में है हम, जिन व्यक्तियों के, और इस बात
इस बात का कनेक्शन है उसको भी सॉरी कर। अब देखो बाबा ने एक मिसाल बताया कि कोई एक बच्चे की कोई भूल हो गई थी, उसने क्या किया सुनो। देखो ये बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। वो दौड़ के मधुबन आया बाबा से क्षमा मांगने। ये बाबा साकार की बात बता रहे। थोड़ी भूल हुई तो भागा, क्योंकि दिल को खाता है, तो समझा सन्मुख जाकर के बाबा को सुनावे। कितना बाबा के प्रति रिगार्ड है। देखो बाबा ने मिसाल दिया, मधुबन तक पहुंच गए सॉरी करने बाबा को। तो अभी हमें क्या करना है, हमें मधुबन तक नहीं पहुंचना है, बाबा को लेटर लिख के दो, तुरंत लिख के दो सॉरी, और फिर उस पर ध्यान भी देना है। ऐसे नहीं बार बार भूल करते जाए, क्षमा करते जाए, क्षमा लिखते जाए, क्षमा बोलते जाए, नहीं। तो देखो बाबा के प्रति कितना रिकॉर्ड हुआ। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी ज्यादा विकर्म करते हैं पर बताते नहीं है, पता ही नहीं पड़ता। हम तो कहते अरे ये वाह बच्चा, बड़ा अच्छा बच्चा, थोड़ी सी भूल की, क्षमा लेने बाबा के पास आया। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बता करके क्षमा ले लो, नहीं तो पाप वृद्धि को पाएगा, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से बच सकेंगे। योग की बहुत कमी है, ज्ञान तो बहुत ही सहज है। ये तो एक कहानी की तरह है। आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, ये तो कहानी बन गई। कितना समय राज्य किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकार में आ गए। कोई ने चढ़ाई तो नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बनते द्वापर युग में तब जाकर के होती है। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना, तुम फिर रावण पर जीत पाकर के राज्य लेते हो। ये भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है, जो बाबा से पूरे वफादार फरमान बरदार हैं। अज्ञान काल में भी ना कोई बड़े वफादार फरमान बरदार होते हैं। अच्छा, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते, बाबा को अनुभव है और कईयों को अनुभव है, कईयों के नौकर बड़े ईमानदार होते। लाखों रुपए पड़े हैं दुकान में, ड्रॉवर में, कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते सेठ जी आप चाबियां छोड़ करके गए थे, हम संभाल करके बैठे हैं, संभालते हैं। सेठ भूल गया, नौकर संभाल लेता है। ऐसे भी होते। बाप तो बहुत अच्छी तरह समझाते रहते। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते। अभी तो कैसे, हाँ पैसा मिला भाग जाएंगे लेकर के, जमाना बदल गया। बाबा कहते बच्चे माला का दाना बनना है ना, ये कारण से माला का दाना नहीं बनते। फिर वहां जाकर क्या करेंगे, अगर ऐसे यहाँ पर कर्म हो गए तो दास दासी बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर ये हाल होगा, श्रीमत पर नहीं चलते। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी योग की है, माया एकदम नाक से पकड़ती, योग लगाने नहीं देती है। योग होगा तो सर्विस भी अच्छी करेंगे, पापों का डर रहेगा। जैसे कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, खास मधुबन आया, सच्चाई हो तो ऐसी। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा, क्योंकि सच्चा है। और जो सर्विस करते रहते वो कान का फंस जाते हैं, कुछ बताते नहीं है, कहने से छोड़ते भी नहीं है। गीत में भी कहा प्रतिज्ञा करते कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। तो मूल बात है देह अभिमान। बाबा से जो प्रतिज्ञा की रोज याद करो। देह अभिमान से भूलें होती है, बहुत भूलें करते, इसलिए सावधानी भी दी जाती है, क्योंकि बाबा का काम है समझाना। न समझाएंगे तो कहेंगे हमको तो कोई ने बोला थोड़ी। अच्छा, इस पर भी तो एक कहानी है। तो बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया नहीं, बाबा बार बार समझाते हैं। बाबा साफ समझाते हैं,
थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है। फिर बाबा के आगे ना सिर उठा नहीं सकेंगे, सन्मुख आंख से आंख मिला नहीं सकेंगे। इसलिए भूल हो गई, क्षमा मांग लो। झूठ बोलने से तौबा तौबा करनी चाहिए, झूठ से बहुत दूर रहो। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको थोड़ी देख रहा है। शिव बाबा देख रहा है? नहीं देख रहा है, वो तो ज्योति है, बिंदु है, परम धाम में रहता है। नहीं, बाबा देख रहा है। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानता है, तब तो पाप और पुण्य का हिफ्जा मिलता है, सबूत है, पाप पुण्य का फल मिलता है। तो ऐसे मत समझना बाबा को मालूम नहीं पड़ता, बाबा देखता नहीं, बाबा सब देखता है। साफ कहते हैं कि तुम पाप करोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना। एक अपना गीत भी बहुत अच्छा बना हुआ, कर्म करो ऐसे भाई, कान कट जाएंगे नहीं तो। कहते ही क्या, याद दूसरों को करते हैं, बाबा को याद नहीं करेंगे तो बताओ क्या गति होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, ये अभी की बात है। सच्चा बाबा मिला ना, सब सच 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 होना चाहिए। जबकि बाबा आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। ठीक है, चेक करो, थोड़ी भी कहाँ बेईमानी का संस्कार है, चोरी का है, लोभ का है, मोह का है, अभिमान का है, खत्म करो। और झूठ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सच्चाई से बाबा की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार फरमानबरदार बनना है और ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। दूसरा, श्रीमत में मनमत या रावण की मत मिक्स नहीं करनी। एक बाबा दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। बाबा की प्रतिज्ञा पक्की। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। वरदान, इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पार्ट बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे जौहरी की नजर सदा हीरे पे रहती है, तो आप सभी भी तो ज्वेलर्स हो। देखो बाबा ने क्या क्या बना दिया, क्या बने आज, ज्वेलर बन गए। आपकी नजर पत्थर की तरफ न जाए, हीरे की तरफ। हर एक की विशेषता पे नजर जानी चाहिए। विशेषता माना हीरा, अवगुण माना पत्थर। संगम युग है हीरे तुल्य युग, पार्ट भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य। तो हीरा को देखो, तब अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को कहते तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन है, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले क्या करना पड़ेगा, स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन के बाद होगा विश्व परिवर्तन। अच्छा, ओम शांति। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में
शांति के साथ ओम शांति भवन में शिव संदेश सुनाए। अंधकार में भटके मानव को शांति पथ दर्शाए। ओम शांति ओम शांति ओम। उमड़ चली शांति की सरिता भूमंडल पर आज। ओम शांति भवन में सजे विश्व शांति के साथ।